कि जब से बिहार चुनाव का परिणाम आया है, उसके बाद में राहुल गांधी की जो चमक कथित रूप से बनी थी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में और फिर लगातार विधानसभा चुनाव में हार हुई, हरियाणा में हार हुई, महाराष्ट्र में हार हुई, दिल्ली में हार हुई, बिहार में हार हुई। तो वापस उनके मतलब नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये आप क्या देखते हैं कि अब जो है राहुल गांधी की पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है? मतलब उन पे जो सवाल उठ रहे हैं और अगले साल अब जो चुनाव 2 चा चुनाव जो मैटर करते हैं कांग्रेस के लिए वो है एक असम है और एक केरल है। तो वहाँ क्या कांग्रेस कुछ कर पाएगी या बस इस प्रतीक्षा में रहेगी कि नहीं कभी हमारी लॉटरी लग जाएगी तो सरकार बन जाएगी वाली बात है? मिलिंद जी, आपकी इजाज़त हो तो एक छोटा-सा किस्सा सुना दूँ। हुआ यूँ जी। कि 1989 में जो मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो कांग्रेस चुनाव हार गई। तो वोरा जी ने नैतिक ज़िम्मेदारी लेकर के त्यागपत्र दिया। उन्होंने चिट्ठी में लिखा और कहा कि मैं इसकी पूरी नैतिक ज़िम्मेदारी लेता हूँ। अब वो बात राजीव गांधी तक पहुँची। राजीव गांधी के मैनेजर से उनको कान में फुसफुसा दिया कि देखिए, नैतिक ज़िम्मेदारी की बात मत करिए, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव है और सब नैतिक ज़िम्मेदारी आपकी हो जाएगी। तो राजीव गांधी ने बड़े उनके विनम्रता से वोरा जी से कहा कि वोरा जी, आप सब कुछ करें, ये नैतिक ज़िम्मेदारी ना लें। ये हुँ, नैतिक ज़िम्मेदारी ना लेने का जो अभाव है कांग्रेस हुँ, में, अभी हुँ, देखिए बिहार का चुनाव हुआ, कोई हुँ, पिछली बार खानापुरी के लिए कमेटियाँ बनती थी। हुँ, पृथ्वीराज चौहान कमेटी बनी थी, मनीष तिवारी कमेटी बनी थी, इस तरह की 10 कमेटी बन चुकी हैं और एंटोनी कमेटी के बारे में तो हम सब जानते हैं। इस हुँ, बार आप देखिएगा बिहार के चुनाव के बाद में कोई कमेटी नहीं बनी, ना कांग्रेस ने कुछ कहा, बल्कि वोट चोरी और चुनाव आयोग और इधर-उधर 10 तरह की अपनी बातें वो कह रहे हैं। तो ये जो रणनीतिकार है, फिर मैं कहूँगा वेणुगोपाल और उनके जितने भी तमाम आस-पास के लोग हैं, ये राहुल गांधी को कहते हैं कि देखिए, लोग हमारे खिलाफ नहीं है, ये लोग आपके खिलाफ हैं। आज हम जाएँगे, कल आपकी बारी है। तो राहुल गांधी जो है, उसपे आप कह सकते हैं कि उनकी एक कमज़ोरी है और एक तरीके वल्नरेबिलिटी है, जिसके चलते राहुल गांधी जो है, उन्हीं लोगों के साथ डटे रहते हैं, जो बार-बार चुनाव की परीक्षा में फेल होते हैं और राहुल गांधी उन्हें पुरस्कृत करते हैं। जननायक तो संदेश जानता है कि राहुल गांधी अपने आप को पुरस्कृत कर रहे हैं और राहुल गांधी को फिर एक भरोसा और एक ढकोसला दिया गया है कि साहब, अब केरल का चुनाव होने दीजिए, केरल के चुनाव में हमारी जीत होगी, तब आपको जो निर्णय लेना हो वो सबको स्वीकार होगा। असम में भी हमारी अच्छी पोज़ीशन है, इस तरह की बातें की जाती है। फिर असम में कुछ हो जाएगा तो कह देंगे, अरे वो क्या करें, गौरव गोगोई ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तमाम बातें कही जाती है। एक पूरा जो मैंने लेख में लिखा है, जय जगत करके एक पूरा कांग्रेस का ग्रुप है, जो सिविल सोसाइटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। उनकी तूती बोल रही है, जो कांग्रेस के जो फुल टाइमर हैं, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, उनकी निर्णय के काम में जो है, उनकी नहीं चल रही है। नहीं, पर आप जो बात कर रहे थे कि केरल और असम में लेकिन आपको कोई लग रहा है कि कोई चांस है क्योंकि केरल में पिछली बार सरकार रिपीट हो गई, जो कि आम तौर पे होती नहीं थी और असम में भी गौरव गोगोई को ज़िम्मेदारी दी गई है लेकिन वहाँ हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत ज़बरदस्त कैंपेन तो कम से कम करते हुए दिख रहे हैं वो। जी, जी। देखिए, वो केरल का चुनाव तो कांग्रेस का खुद मतलब अपने हाथों ही हारेगी, क्योंकि अगर हारी तो क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं शशि थरूर को हैंडल किया जा रहा है या उसके पूरे मामले को या वहाँ चेहरे को लेकर के एक एक पूरी समस्या है, कांग्रेस का वहाँ मजबूत जनाधार है। कांग्रेस अपने जो है, जो यूडीएफ के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उनकी नहीं सुन रही है। तो तमाम वहाँ के ऊपर बहुत सारी समस्याएँ आ रही हैं और समय बहुत कम है। असम में आप जैसा कह रहे हैं, असम में बहुत मुश्किल है, अगर कांग्रेस जीत गई तो ये बड़ी हैरानी की और बड़ी मतलब एक तरीके से कांग्रेस को सुखद एहसास होगा। लेकिन देखिए, एक समझदार व्यक्ति अपना आकलन हमेशा ज़ीरो से शुरू करता है। कांग्रेस में इस समय आकलन 100% से शुरू होता है। कि साहब, ये तो हम हो जाएँगे और फिर करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि जो ख़याली पुलाव पकाए जाते हैं उसको जो था यथार्थ के धरातल पे नहीं आकलन उसका होता है और हमेशा मतलब एक चीज़ है कि हम इलेक्शन कमीशन को तो हमेशा दोषी करार दे ही सकते हैं। हाँ, पर वो उससे बात बनती नहीं कि आप चुनाव आयोग को दोष देकर मुक्त हो जाएँ।